हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर से उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय संजीव चौहान पर। थोड़ी चर्चा करेंगे देश पर आई एक महाविपदा पर। इस विपदा के विषय में आप सब जानते हैं। यह विपदा है कोरोना वायरस यानी कोविड-19, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। आपको पता है इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे दूर रहा जा सकता है? देखिए, इसके लिए मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो आप अपने जीवन का एक अभीष्ट पार्ट बना लें अगर इस बीमारी से बचना है तो। एक तो है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस क्या है? सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी अपरिचित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति से कुछ निश्चित दूरी बना करके रखना। यानी किसी भी अदर पर्सन से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बना करके जरूर रखना है। और जब तक कोई अत्यंत आवश्यक कार्य ना हो तब तक आपको अपने घर पर ही रहना है। और दूसरी बात है अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपको पता है। इसके लिए बस थोड़ा सा एक काम करना है। क्या करना है? नंबर 1, आपको गर्म पानी, संभव हो सके तो गर्म पानी, ताजी सब्जियां और ताजा बना हुआ खाने का ही सेवन करना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप समय से सोएं और समय से जागें। ऐसा ना हो किसी दिन तो आप रात को 9 बजे सो जाते हैं, किसी दिन आप रात को 10 बजे सो जाते हैं, किसी दिन आप रात को 12 बजे सो जाते हैं, कभी रात को 2 बजे सो जाते हैं, तो कभी दिन में आप 3 बजे, दिन में आप कभी आप 8 बजे उठ जाते हैं, कभी आप 6 बजे उठ जाते हैं, कभी आप 12 बजे उठ जाते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि एक सोने का और जागने का एक निश्चित समय बना लीजिए। उससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर पर प्रभाव पड़ता है। यानी एक निश्चित समय सोने का और निश्चित समय जागने का। ठीक है, और इसी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। साथ ही साथ जब आप सुबह उठते हैं तो नित्य क्रिया करने के बाद आप कम से कम आधा या 1 घंटा व्यायाम जरूर करें, निश्चित रूप से। तो ये बातें इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। इन सभी बातों का आप स्ट्रांगली पालन करें। पता है आप लोग सभी स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, मुझे पता है। आप सभी मेरे द्वारा बताए गए इन निर्देशों का पालन अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जान है तो जहान है। तभी हम अपने मुंह से कह सकेंगे कि हमारा भारत महान है। अगर हम जिंदा ही नहीं होंगे हम अगर जिंदा ही नहीं होंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? यानी सीधी सी बात है, अपना कैरियर बनाना है, हमें पढ़ाई करनी है, तो निश्चित रूप से इस कोरोना वायरस की जो एक महामारी, जो बहुत एक महामारी है, बीमारी है तकड़ी, इससे तो हमें बचना ही पड़ेगा। और इसके बचने के लिए जो मैंने बताया आपको, उन निर्देशों का संभव रूप से पालन करें। इसके लिए आप स्टे होम एंड स्टे सेफ, इस सिद्धांत पर भी वर्क करें। स्टे होम, घर पर रहें, स्टे सेफ, सुरक्षित रहें। ठीक है, आप सब पता है, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब चलिए हम बात करते हैं अपनी स्टडी के बारे में, क्योंकि मेन बात तो स्टडी की है और स्टडी के लिए ही हम इस चैनल पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आपको पता है इस कोरोना वायरस की वजह से ही सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, पूरी तरीके से बंद हैं।
और ये भी अभी नहीं पता है कब तक ये शिक्षण संस्थान ओपन होंगे, खुलेंगे। अब आपको अपनी स्टडी करनी है, तो स्टडी करने के लिए आपके पास ना तो कोई नोट्स है और न ही ऐसा कोई साधन जिससे आप अपनी स्टडी को क्रमरत रख सकें। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपने YouTube चैनल पर नवीन सत्र 2020-2021 के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए कुछ विषयों का संपूर्ण विस्तृत हल लेकर आपके समस्त बहुत जल्दी आ रहा हूं। इनमें से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, अब इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से सुने, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी से संबंधित विज्ञान और गणित का संपूर्ण हल, जबकि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी से संबद्ध विज्ञान का संपूर्ण हल, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी से संबद्ध भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान का संपूर्ण हल, और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी से संबंधित या संबद्ध भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का संपूर्ण हल लेकर बहुत जल्दी आ रहा हूं, ताकि आप लोग एक क्रमबद्ध तरीके से अपने इन विषयों को ठीक तरीके से पढ़ सकें, उनकी स्टडी कर सकें। तो आज मैं सबसे पहले 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान का क्रमबद्ध पाठ्यक्रम लेकर प्रस्तुत हूं। यानी आज मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं सबसे पहले वो 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि कक्षा 11 से प्रोन्नत होकर के कक्षा 12 में तो वो आ चुके हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा कि सरकार ने क्या किया है कि अभी रिजल्ट तो हमारा डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना कक्षा 6 का, ना कक्षा 7 का, ना 8 का, ना 9 का, ना 11 का, क्योंकि जिस तारीख को ये रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, यानी 30 मई 31 मई को अधिकांश विद्यालय रिजल्ट देते हैं, तभी से हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन लगा है, इसलिए वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के विद्यार्थियों को उनके हाफ ईयरली एग्जाम के आधार पर, उनकी मासिक परीक्षाओं के आधार पर उनको प्रोन्नत कर दिया है। प्रोन्नत करना आप जानते हैं, उनको अगली क्लास में प्रवेश दे दिया है। तो इसलिए जो विद्यार्थी 11th में थे, उन्होंने 11th के एग्जाम दिए हैं, या किसी कारणवश किसी विद्यालय के एग्जाम ना हो पाए थे लेकिन वो 11th में थे, तो वे विद्यार्थी 12th में प्रवेश पा चुके हैं, यानी वो 12th में आ चुके हैं। तो 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी ऊपर बताया कि मैं यहाँ पे 12th क्लास के लिए 2 विषय यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, वो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे 12th क्लास स्टूडेंट्स के भौतिक विज्ञान के 2020-2021 के नवीन पाठ्यक्रम की। दरअसल एनसीईआरटी में क्या हुआ है, एनसीईआरटी की जो बुक्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं और पुरानी बुकों में कुछ अंतर सा है। हालांकि टॉपिक्स वही हैं, सब्जेक्ट वही हैं, फर्क क्या किया है, जैसे इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। अब विद्युत मान लीजिए कोई यूनिट है, तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने कि विद्युत के जो चैप्टर हैं वो लगभग एक जगह कंबाइन कर दिए। तो एनसीईआरटी की जो बुक हमें दर्शाती है अपने पाठ्यक्रम में, वो चैप्टर थोड़े कम चैप्टर दर्शाती है। लेकिन मैं जो आपको पाठ्यक्रम दे रहा हूं, उन सभी टॉपिकों को पृथक पृथक करके दे रहा हूं, चैप्टर बाई चैप्टर दे रहा हूं, कंबाइन करके नहीं दे रहा हूं। यानी हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको जो संपूर्ण सॉल्यूशन हम देंगे, वो हम सभी चैप्टर का पृथक पृथक अलग अलग करके देंगे, कंबाइन करके नहीं देंगे। अलग अलग करके देने से हमें यह बेनिफिट हो जाता है कि हम अधिक से अधिक मटेरियल आपके पास तक पहुंचा पाएंगे। हम सारे चैप्टर को एक जगह मिला देते हैं तो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, जिसमें हम
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके पास तक पहुंचाने में थोड़े से असमर्थ से रहते हैं। इसलिए हमने क्या किया, पाठ्यक्रम को हमने छोटे छोटे चैप्टरों में डिवाइड कर लिया है। और वो चैप्टर यहाँ पे आते हैं हमारे पास, टोटल 12th क्लास फिजिक्स में टोटल 29 चैप्टर्स, यानी 29 चैप्टर। अब इन चैप्टरों में से जो क्रमबद्ध तरीका है या क्रम रूप है इनका, वो इस तरीके से है जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर देख रहे हो, इसमें देख रहे होंगे आप, चैप्टर नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, देख रहे हो आप, डिस्प्ले पर देख रहे हो। जो यहाँ पे पहला चैप्टर हम आपको देंगे, पहला चैप्टर के बारे में जो चर्चा करेंगे, उसके जो नोट्स आपको देंगे, समझाएंगे, वो चैप्टर होगा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और चैप्टर 2 होगा गॉस की पिरामिड। चैप्टर 3 होगा वैद्युत विभव। चैप्टर 4 होगा संधारित्र तथा पैरावैद्युत। इसी क्रम में चैप्टर 5 होगा विद्युत चालन। और चैप्टर 6 होगा किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैद्युत वैद्युत शब्द आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी चैप्टर हैं ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आती है बात नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र लग गया है तो यह सीधी सी बात है, यहां से मैग्नेट शुरू हो जाती है, हमारा चुंबक शुरू हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ये चैप्टर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। चैप्टर नंबर 7 है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है। चैप्टर नंबर 8 है बल युग्म का आघूर्ण, जिसके अंतर्गत हम चल कुंडल धारामापी को भी पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 आता है पृथ्वी का चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 10 आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर नंबर 11 आता है प्रतिवर्ती धारा। और इसी क्रम में चैप्टर नंबर 12 आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और चैप्टर नंबर 13 से यहां से शुरू हो जाता है लाइट यानी प्रकाश। और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण। ये चैप्टर पूरा वही है जो आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। प्रकाश का परावर्तन आप लोग अच्छे जानते हैं, पढ़ा है आपने। गोलीय दर्पण के बारे में भी आप जानते हो। गोलीय दर्पण आपने जैसे अवतल दर्पण पढ़ा है, समतल दर्पण पढ़ा है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कंप्लीटली चैप्टर छोटी क्लास का है, इसमें कुछ नयापन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी क्रम में चैप्टर नंबर 14 है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। और सामने हमने लिखा भी है लेंस। यानी इससे पहला चैप्टर तो था दर्पण का, और यहां से शुरू हो जाता है लेंस का। यानी ये प्रकाश का जो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन है, ये हम किसके द्वारा पढ़ेंगे? लेंस के द्वारा। और आपको पता है अपवर्तन की घटना लेंस में हो सकती है, दर्पण में तो परावर्तन की घटना होती है। चैप्टर नंबर 15 है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर नंबर 16 है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। चैप्टर नंबर 17 है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। चैप्टर नंबर 18 है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। और चैप्टर नंबर 19 है व्यतिकरण। चैप्टर 20 है विवर्तन। और चैप्टर नंबर 21 है प्रकाश का ध्रुवण। और चैप्टर 22 है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगों के बारे में। और इसी क्रम में चैप्टर 23 है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। तो हमने बताया चैप्टर नंबर 23 है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। और चैप्टर 24 है एक्स किरणें। चैप्टर 25 है नाभिक की संरचना। चैप्टर 26 है रेडियो धर्मिता, जहां पे हम रेडियो एक्टिवता के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर 27 है इसी क्रम में नाभिकीय ऊर्जा। और चैप्टर 28 है संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। यहां से ये इलेक्ट्रॉनिक की शुरू हो जाती है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 29 है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंतर्गत हम गेट्स पढ़ते हैं, यानी जैसे नैंड गेट, एंड गेट वगैरह वगैरह, यानी डिजिटल परिपथ होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं।
तो इस तरीके से 12th क्लास फिजिक्स में ये 29 चैप्टर्स यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। इनके नोट्स संभव होगा तो आप जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, आप चैनल की सहायता से ही, वीडियो की सहायता से, एपिसोड की सहायता से ही आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप नोट्स तैयार करेंगे वैसे वैसे आप उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में जाकर के, उसी वीडियो कमेंट्स में जाकर के आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर ये बात हमें समझ नहीं आ रही, आप इसको दोबारा से करके क्लियर करें। हम संपूर्ण प्रयास करेंगे कि आपकी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम शेष ना रहे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सबसे पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। और पहला चैप्टर जैसे कि मैंने बता ही दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वैद्युत क्षेत्र का चैप्टर है, जिसमें कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चैप्टर को आपके लिए लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें ताकि आपको लगातार सारे नोट्स अवेलेबल होते रहें। धन्यवाद।